आज हम बात करेंगे फॉरम बैकलिंक्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मैं कुछ बिज़ी भी था और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सका। तो आज हम बात करेंगे फॉरम बैकलिंक्स पर, क्योंकि हमारी लास्ट कुछ वीडियो से हम बैकलिंक्स पर बात कर रहे हैं, जिनके अंदर कमेंट बैकलिंक्स बनाना मैंने आपको सिखाया था। और इसी के साथ मुख्तलिफ बैकलिंक्स की टाइप्स हमने डिस्कस की थी और प्रैक्टिकली मैंने आपको वो करके बताया था कि किस तरह से आप ये तमाम टाइप्स के बैकलिंक्स बना सकते हैं, जिनमें ऑडियो शेयरिंग लिंक्स, इमेज शेयरिंग लिंक्स और उसके बाद पोर्टफोलियो लिंक्स, बहुत कुछ हम पहले लर्न कर चुके हैं। तो आज एक टाइप रहती थी फॉरम बैकलिंक्स, तो मैंने चाहा कि आज उसको डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं फॉरम बैकलिंक्स के कॉन्सेप्ट को कि ये होता क्या और किस तरह से हम ये बैकलिंक्स बनाते हैं। मुख्तलिफ कम्युनिटी फॉरम्स होते हैं जो कि हर बड़ी जो वेबसाइट है उसके साथ एक फॉरम होता है उनका, खासतौर पर अगर वो लर्निंग से रिलेटेड है या किसी रिव्यू से रिलेटेड वेबसाइट है तो उनका फॉरम होता है। ये जितनी भी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं वो अपना फॉरम बनाती हैं ताकि वहाँ पे जो भी उनकी ऑडियंस है वो कनेक्ट कर सके। तो इन फॉरम्स पर हम जाते हैं और हम वहाँ पे जाके साइन अप करते हैं और उनकी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं। उसके बाद फिर हम वहाँ पे कुछ कमेंट्स करते हैं। पहले हमने लिंक्स जाते ही डाल नहीं देने होते, पहले हम अपने अकाउंट को वहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं। जब हम प्रॉपर उनके यूज़र बन जाते हैं उसके बाद फिर हम अपने कमेंट्स या सवालात जो भी वहाँ पे करते हैं उनकी कम्युनिटी फोरम के ऊपर, उनमें फिर हम लिंक्स वगैरह शेयर करते हैं, जिनमें हमारी वेबसाइट के भी लिंक्स होते हैं। मुख्तलिफ आप आउटबाउंड लिंक्स भी दे सकते हैं। तो इस तरह से एक मिक्स करके आपने करना होता है ताकि वो आपकी पोस्ट को डिलीट ना करें और आपको स्पैम कंसिडर करके आपको वहां से रिमूव ना कर दें। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। तो ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था फॉरम बैकलिंक्स का कि किस तरह से बनाना है। मुख्तलिफ फॉरम्स के ऊपर हमने जाना है और वहां पे जाके साइन अप करना है। और शुरू में आपने पहली पोस्ट के अंदर लिंक भी नहीं देना। आपने पहले 5 से 10 पोस्ट उनके फॉरम के ऊपर करनी है जिनमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन होगी और कुछ नहीं होगा। तो जब आपकी वो पोस्ट अप्रूव हो जाएंगी तो उनको पता चलेगा कि ये हमारा प्रॉपर जो है वो यूज़र है, ये सिर्फ यहाँ पे लिंक फेंकने के लिए नहीं आया हुआ। उसके बाद जब आपका अकाउंट कुछ वहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाए उसके बाद आप कुछ सवाल करेंगे या वहाँ पर जो लोग सवाल करते हैं उनको जवाब देंगे, यानी थोड़ा सा आपने जवाब लिखना है और उसके साथ आपने लिंक्स वगैरह अपने देने हैं। तो इस तरह से हम फॉरम बैकलिंक्स बनाते हैं। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं जिनको आपने जहन में रखना है, यानी फॉरम जो है वो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड होना चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट है किचन से रिलेटेड तो ये नहीं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड किसी फॉरम पर जाके वो पोस्ट अपनी शेयर करने लग जाएं या वहाँ पे आप लिंक बनाएं। यानी रेलेवेंसी, एक तो बैकलिंक्स का भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। बैकलिंक्स आपके रेलिवेंट नहीं होंगे तो वो आपको रिजल्ट्स नहीं देंगे। तो फॉरम जिसके ऊपर आप बैकलिंक बना रहे हैं वो भी रेलिवेंट होना चाहिए। ये नहीं कि फॉरम किसी अलग नीश का हो और आप बैकलिंक किसी अलग नीश का डाल रहे हैं, आपका कमेंट किसी अलग टाइप का है। तो ये करेंगे तो आपका जो कमेंट है वो अप्रूव भी नहीं होगा। और अगर अप्रूव हो भी जाता है या फिर आप किसी ऐसे फॉरम पे लिंक बनाते हैं जहाँ पे ऑटो अप्रूव होता है, खुद ही अप्रूव हो जाता है, तो थोड़ी देर बाद वो रिमूव कर देंगे, वो ज़्यादा देर वहाँ पे टिकेगा नहीं। तो ये रेलिवेंसी को आपने जहन में रखना है कि आपका कमेंट, सब कुछ जो भी आप कर रहे हैं वो रेलिवेंट होना चाहिए। और एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आप जब भी किसी फॉरम के ऊपर पोस्ट करें तो एक पोस्ट में आपने एक ही लिंक देना है। अगर आप ज़्यादा लिंक्स भी देंगे तो मॉडरेटर आपका कमेंट जो है वो डिसअप्रूव कर देगा और रिमूव कर देगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने जहन में रखनी है, तब आपने फॉरम लिंक्स बनाने हैं। अब बात करते हैं सबसे मेन चीज़ की, जो कि है कि फॉरम किस तरह से ढूंढने हैं, हमें फॉरम मिलेंगे किस तरह से। सिंपली आप जाएंगे गूगल के अंदर और गूगल में आप टाइप करेंगे, डबल कोट्स के अंदर आप अपनी नीश देंगे और उसके बाद स्पेस देकर आप फॉरम लिखेंगे। और इसको जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आपको मुख्तलिफ फॉरम्स ऐसे मिलते हैं जिनके अंदर आपकी नीच का वर्ड जो आपने लिखा है डबल कोट्स के अंदर वो एग्जिस्ट करता है, यानी कि वो फॉरम उससे रिलेटेड है जो कुछ भी आपने डबल कोट्स के अंदर लिखा है। तो ये सब आपकी जो वेबसाइट है उससे रिलेटेड होंगे, उसकी नीच से रिलेटेड होंगे। तो इन फॉरम्स में से आपने कुछ सेलेक्ट करने हैं जो कि रेलिवेंट है और जो कि बेस्ट है। तो उनका आप डीए वगैरह चेक कर सकते हैं। आप सिंपली मोज की जो एक्सटेंशन है उसको इंस्टॉल करें और वहाँ पे डीए वगैरह चेक करें, जिनका डीए अच्छा हो, उसके बाद सिक्योर हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर सिक्योर नहीं होगा फॉरम तो वहाँ पे जो भी आप लिंक देंगे वो इतना हाई प्रोफाइल का नहीं बनेगा, उसकी इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो अगर अच्छे फॉरम के ऊपर आप लिंक्स बनाएंगे तो वो अच्छे जो है वो कंसीडर होंगे और आपकी वेबसाइट को बूस्ट करेंगे। एक तो आप इस तरह से फॉरम्स ढूंढ सकते हैं, यानी सिंपली आपने गूगल करनी है ये जो फुटप्रिंट्स मैंने आपको बताए,
और उसके बाद आप वहाँ से कुछ फॉरम्स ढूंढ सकते हैं। या फिर आप गूगल में लिखें डू फॉलो फॉरम बैकलिंक्स, ये अगर आप लिखेंगे तो सिंपली आपको कुछ साइट्स मिल जाएंगी जो कि बहुत लंबी लिस्ट प्रोवाइड करती हैं मुख्तलिफ निशेस के अंदर, मुख्तलिफ फॉरम्स जो कि हाई डोमेन अथॉरिटी के हैं, तो उनको डायरेक्टली आप डाउनलोड करके और उनको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है जिसको आप सिंपली इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके फॉरम बैकलिंक्स बना सकते हैं। तो अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करें, और फेसबुक ग्रुप पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं जिसमें मैं आपको रिप्लाई करूंगा। कोई भी अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो आप वहां से पूछ सकते हैं। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।